किराना मेडिकल एसोसिएशन में एक बैठक का आयोजन किया गया। शनिवार को किराना मेडिकल एसोसिएशन की एक बैठक का आयोजन जिला अध्यक्ष देवराज की अध्यक्षता में किया गया। बैठक में एसोसिएशन से जुड़े मेडिकल संचालकों ने भाग लिया। इस दौरान जिला अध्यक्ष देवराज ने कहा कि यह बैठक नहीं बल्कि प्रयोगशाला है, जिसमें संगठन की एकजुटता पर विशेष फोकस किया गया है। उन्होंने कहा कि एसोसिएशन से जुड़े किसी भी मेडिकल संचालन को अगर किसी ने भी आवश्यक रूप से परेशान किया तो एसोसिएशन मजबूती के साथ उसकी लड़ाई लड़ेगा। साथ ही उन्होंने साफ तौर पर यह भी कहा कि कोई भी मेडिकल संचालन प्रतिबंधित दवाइयों की बिक्री करता पाया जाता है, उसके खिलाफ स्वास्थ्य विभाग की ओर से कोई भी कार्रवाई की जाती है तो एसोसिएशन सदस्य के साथ खड़ा नहीं होगा। सर, ये जो कैराना में आपने जो मीटिंग रखी है, क्या है पूरा मामला? इसके संदर्भ में आपको ये बताना चाहता हूँ कि हमारी एक इकाई है, कस्बा इकाई कैराना, गत 25 वर्षों से हमारे से जुड़े और हम वर्ष में एक बार या दो बार स्थानीय स्तर पर सभाएं करते रहते हैं। चूँकि शामली केमिस्ट एसोसिएशन रजिस्टर्ड शामली एक जिला इकाई है और जिला इकाई के अंतर्गत जितने भी कस्बे हैं, हम साल में एक बार या दो बार उन सभी लोगों से मिलने का प्रयास करते हैं और सभाएं करते हैं। उसमें उनकी जो आने वाली व्यापारिक परेशानी है, उनके निस्तारण की बात सुनते हैं और निस्तारित कराने की कोशिश करते हैं। तो सर, क्या आपकी इकाई से जुड़ने के लिए कोई किसी तरह का कोई पैसा दिया जाता है? कोई मापदंड नहीं। आज तक 22 वर्ष मुझे अध्यक्ष पद पर रहते, किसी यूनिट से आज तक एक पैसा नहीं लिया गया जुड़ने के लिए। तो जो लोग आपकी यूनिट से जुड़े हुए हैं, क्या वो अगर वो कहीं किसी गलत काम में फंस जाते हैं या उनका कहीं नाम आ जाता है तो उसमें जो है आपकी तरफ से क्या कार्रवाई की जाती है? किस तरह के कार्य में चाह रहे हैं आप? नहीं, जो कहीं कोई गलत, जैसे कि अभी जो करनाल में कांड हुआ है, उसको लेकर के आपकी यूनिट का अगर कहीं कोई सदस्य इसमें नामित आ जाता है। देखो एक मिनट, आप सही कह रहे हैं। उस बिंदु पे मैं इन लोगों का ध्यान केंद्रित जब अपना व्याख्यान में कर रहा था, अपने स्टेटमेंट में इस बिंदु पर चर्चा नहीं की। हम नारकोटिक के साथ बिल्कुल नहीं हैं। अगर कोई व्यापारी नारकोटिक का कार्य करना चाहेगा या अधोमानक दवाई बेचना चाहेगा, हम संगठन उसके साथ बिल्कुल नहीं हैं, बल्कि प्रशासन का साथ देंगे। प्रशासन का अगर हम विरोध करेंगे, अगर किसी केमिस्ट का, दवा व्यापारी का अननेसेसरी कोई शोषण की बात है तो विरोध की जब बात है, संगठन का इस्तेमाल वहाँ करेंगे। लेकिन जो अधोमानक दवाई या गलत तरह का व्यापार करेगा या नारकोटिक दवाई बेचेगा, उसके हम बिल्कुल साथ नहीं देंगे। तो आप जो है उस अपने सदस्य के खिलाफ कार्रवाई करेंगे? हम नहीं करेंगे, प्रशासन से कराएंगे, प्रशासन खुद करेगा। वही अगर पकड़ेगा कोई नारकोटिक में, जैसे आपने करनाल का अभी संदर्भ में लिया मैटर, करनाल में वहाँ क्या परंपरा है कि एक आदमी उत्तर प्रदेश से दवाई लेके चलेगा। प्रशासन से कराएंगे, प्रशासन खुद करेगा। वही अगर पकड़ेगा कोई नारकोटिक में, जैसे आपने करनाल का अभी संदर्भ में लिया मैटर, करनाल में वहाँ क्या परंपरा है कि एक आदमी उत्तर प्रदेश से दवाई लेके चलेगा और वो किसी व्यापारी ने दे दी, वो उसकी निशानदेही पर उस व्यापारी को पकड़ते हैं। हम उसमें कोई हस्तक्षेप नहीं करते। अगर हमारे से कोई परोक्ष या परोक्ष रूप में मदद की गुहार लगावे, हम ये कहते हैं नारकोटिक के मामले से हम बहुत दूर रहेंगे, हम बात नहीं करेंगे। देखो, नारकोटिक दवाई एक नया नियम आया है, उसके बारे में आपने मेरे से बाइट किया, लेकिन मैं बताना चाह रहा, एक बहुत सख्त नियम आया। नारकोटिक तो जो सम्मानित व्यापारी हैं, दवा व्यापारी हैं, उनको इससे बहुत दूर रहना चाहिए। हमारे रोजगार में जीविका चलाने के लिए हमारे पास बहुत कुछ है, लेकिन ज़रूरी थोड़े कि हम नारकोटिक बेच के अपने गले में एक फंदा डाल लें। नहीं बेचनी चाहिए। अच्छा, अभी जो आप कैराना में हैं, यहाँ पे कुछ चर्चाएं ऐसी हैं कि कुछ व्यापारी जो है एक्सपायरी दवाइयाँ बेच रहे हैं। नहीं, ऐसी चर्चाएं मेरे संज्ञान में तो आई नहीं। अगर ऐसी है तो मैं अब से निवेदन करूँगा। पहले निवेदन करने के बाद नहीं होगा
फिर व्यक्तिगत रूप से आग्रह करूँगा, इससे भी नहीं होगा तो अधिकारी का इस्तेमाल करेंगे। एक्सपायर दवा क्यों बेच रहा? एक्सपायर दवाई नहीं बेचनी चाहिए। जब हमारे पास इसका प्रावधान है वापस जाने का तो वापस दो, क्यों इसमें बढ़ रहा इसमें? नहीं, भारी मात्रा में एक्सपायर दवाइयाँ जो हैं वो किराने में लाई जाती हैं और फिर उनको जो है यहाँ के देहात के में जो है छोटे छोटे गाँव में बेच दिया जाता है। तो क्या आप अपने, अगर वो सदस्य पकड़ा जाता है तो उस सदस्य के खिलाफ क्या आप कार्रवाई करेंगे? हम उसके खिलाफ, हम उसे सपोर्ट ही नहीं करने। मैं तो आपसे ये समझ के ही बड़ा आश्चर्यजनक बात समझ में आ रही कि आज के युग में दवाई के 4 वर्ग हैं। मार्जिन करने लेने के लिए बहुत तरीके हैं, अलग अलग तरीके के। अच्छे व्यापारी को परसेंटेज जो घटा कर दे रहे, उसे बहुत नुकसान हो रहा एथिकल दवाई बेचने में। जेनरिक की दवाई, सब स्टैंडर्ड, प्रोपेगेंडा की सब बहुत है। एक्सपायर बेचने की पहली तो बात आज के युग में ज़रूरत ही नहीं। अगर आज के युग में ज़रूरत है तो वो बहुत निहायत बेवकूफ़ केमिस्ट है। 2 बात, अगर उसके बाद भी कोई हरकत कर रहा, मैं उसके सपोर्ट नहीं करने का, मैं प्रशासन को मदद करूँगा कि आप इसे सीख के अंदर भेज दो। हम हैं एक्सप्रेस न्यूज़ भारत। आइए हमारे साथ जुड़ने के लिए संपर्क करें।